अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज बड़ी ही ठंड है इसलिए मैं इतनी जैकेट पहन के गाड़ी के अंदर आ गया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। बाहर हवा भी चल रही है तो मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनाते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई पिछले दिनों कुछ ऐसे डिपेंडेंट्स आए यूके के अंदर। डिपेंडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं किसको कहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके साथ जो उनके हस्बैंड आते हैं उसको कहते हैं डिपेंडेंट्स, या जो बच्चे होते हैं वो भी डिपेंडेंट्स होते हैं। इसी तरह अगर वाइफ आएगी स्टूडेंट के साथ, यानी एक स्टूडेंट होगा और उसके साथ जो भी आएगा हस्बैंड है या वाइफ है, वो डिपेंडेंट होगा। इसी तरह वर्क परमिट पे भी यही होता है कि एक जो होता है वो मेन एप्लीकेंट होता है और जो उसके साथ आता है उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट्स की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। खैर आज मैं ये बताने लगा हूँ आपको कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनको वर्क अलाउ कितना होता है और कितना कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बताने लगा हूँ कि आजकल जितने भी लोग आ रहे हैं उनके जो BRP होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूके में जो भी आता है डिपेंडेंट वीजा के ऊपर उसको जो BRP मिलता है, BRP एक कार्ड की तरह होता है। उस कार्ड के ऊपर जो है ना लिखा होता है कि इसको कितने घंटे वर्क अलाउ है। स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी कार्ड मिलता है, उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है 20 आवर्स वर्क अलाउ। इसी तरह जो डिपेंडेंट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है फुल टाइम वर्क अलाउ। तो लेकिन पिछले दिनों ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंट्स आए, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, कार्ड भी मैंने एक दो का देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था नो वर्क अलाउ और नो बिजनेस नो वर्क, कुछ भी ऐसे उसके ऊपर लिखा हुआ था। अब इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली लीगली वो वर्क करने के लिए अलाउ नहीं है। और मुझे रिसर्च से ये बात पता चली कि इनका जो है ये एक एरर की वजह से नो वर्क लिखा आ गया। ठीक है, अब एरर को रिमूव जब तक नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे वो किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे, अमेजोन में, फैक्ट्री में, किसी भी जगह जहाँ पे वो एक लीगल जॉब करने के लिए जहाँ भी अप्लाई करते हैं, वो लोग उनसे कहते हैं भाई आप अपना राइट टू वर्क प्रूफ करें। ठीक है, अब इस तरह होता है कि राइट टू वर्क प्रूफ करने के लिए आपके पास BRP होता है, उसके ऊपर एक नंबर होता है, वो आप वेबसाइट्स वगैरह में डालते हैं, फैच होता है, फिर उसके बाद जो है ना आपको राइट टू प्रूफ निकलता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, फिर वो आप एम्प्लॉयर को देते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपका BRP होता है सिर्फ उसका नंबर आप एम्प्लॉयर को दे दें तो और पिक्चर उसकी सेंड कर दें, तो एम्प्लॉयर जो है वो खुद आपका राइट टू वर्क चेक कर लेता है। लेकिन जब आपका राइट टू वर्क ही प्रूफ नहीं होगा, वहां भी लिखा होगा, ऑनलाइन भी लिखा होगा कि भाई नो वर्क नो बिजनेस, तो फिर क्या होगा, फिर आपको एम्प्लॉयर हायर नहीं करेगा, भाई आपको तो वर्क अलाउ ही नहीं है। अच्छा, इसका क्या आंसर है ये मैं इसके बाद बता रहा हूँ, लेकिन एक मैं पहले आपको बात बता दूं, जो डिपेंडेंट्स हैं ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो कहते हैं जी 48 आवर्स मैक्सिमम अलाउ है वर्क करना। ठीक है, वैसे ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर 48 आवर्स ही अलाउ है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे NHS है जो 24 आवर्स चलती हैं, या कोई वेयर हाउस है जैसे अमेजोन है, या कोई फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, हजारों वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, NHS जैसे नर्सिंग, मेडिकल, डॉक्टर, ये वो, और एक और चीज जो सिक्योरिटी है ये भी 24 आवर्स होती है। इस तरह की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि 24 आवर्स रनिंग है उसमें आप मोर देन 48 आवर्स काम कर सकते हैं। और मोर देन 48 आवर्स की कोई लिमिट मुझे कहीं नहीं मिली, मे भी कोई लिमिट हो, लेकिन मैंने रिसर्च करी तो मुझे इसकी कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट नहीं मिली कि मैक्सिमम आप कितना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अगर आप IT में 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे वाली कर रहे हैं, और आपकी जो इंडस्ट्री है या जो भी जहाँ भी आप जॉब करते हैं वो सैटरडे संडे ऑफ होती है, 24 आवर्स नहीं है, तो फिर वो बात ठीक है कि फिर आपको मैक्सिमम जो अलाउ है वो 48 आवर्स ही अलाउ होता है। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि जो लोग NHS के साथ काम कर रहे हैं, अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं, या डिफरेंट फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, उनके रेट में फर्क आ जाता है पे का। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो डे में करता है उसका रेट कुछ और होगा, नाइट में कुछ और होगा। अमेजोन का भी इसी तरह ही, अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं, मतलब 40 आवर्स या 48 आवर्स तक मैक्सिमम होता है, उसके बाद ओवर टाइम होता है। अमेजोन में भी इसी तरह ही है, उसका डबल रेट आपको उनको पे करना पड़ता है अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं। जैसे अमेजोन का वैसे तो रेट मेरे ख्याल से 11 है पर आवर, लेकिन अगर आप 40 आवर्स तक काम करेंगे ना फिर 11 है। अगर आप 40 से 50 आवर्स तक भी चले जाते हैं, मतलब 10 घंटे आपने ओवर टाइम लगा लिया, तो वो जो ऊपर वाले 10 घंटे है ना उसका आपको 15 एन आवर मिलता है, यानी 15 भी नहीं, मेरे ख्याल से 16 मिलता है। और इसी तरह अगर आप 60 आवर्स तक ओवर टाइम लगाते हैं तो जो आखिरी 10 हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि 40 से 50 तक का 15 मिलेगा, लेकिन 50 से 60 तक जो होगा वो आपको कितना मिलेगा, वो उसका जो रेट है वो 22 पर आवर है। इसी तरह NHS में भी यही होता है कि अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो उसका जो है डबल रेट आपको मिलता है। लेकिन सिक्योरिटी में ये नहीं होता भाई, सिक्योरिटी में वही रेट होता है, ओवर टाइम लगाएं जो मर्जी करें, सिक्योरिटी में रेट इंक्रीज नहीं होता। इसी तरह मैं पहले फैक्ट्री में भी काम करता था, उनका भी रेट और होता था, वीकेंड का रेट और होता था, डेज का और था, नाइट्स का और था, थोड़ा बहुत उनका भी डिफरेंस था।
अब बात करते हैं कि जो डिपेंडेंट जिनको नो वर्क अलाउ है, अब उनको क्या करना चाहिए। भाई सबसे पहले जब आपको वहां से पाकिस्तान या इंडिया या जहां से भी आप आ रहे हैं, आपको जो पासपोर्ट दिया जाता है उस पासपोर्ट को आपने खोल के चेक करना है कि उसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। वीजा के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वीजा के ऊपर भी लिखा होता है। दूसरा आपको एक लेटर मिलता है साथ या ईमेल आती है, उस लेटर पे भी आपने वो चीज चेक करनी है। मेरा मशवरा ये है, ज्यादातर लोग जो यहाँ आए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ये आपको पाकिस्तान से ही सेट करा के आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आके सेट कराने में बाज़ औक़ात आपके 1-2 महीने लग जाते हैं, वो आपके महीने ज़ाया हो जाते हैं, आप काम नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उन्हीं को वापस करें, उन्हें कहें भाई ये इसके ऊपर मिस्टेक है, इसको कर लिया, आप करेक्ट करके दें। तो उसको जब आप जमा करा देंगे आपको करेक्ट करके उसको दे देंगे, फिर आप यूके में आए तो फिर आपको वर्क अलाउ है। और मैक्सिमम डिपेंडेंट्स को कितना वर्क अलाउ है वो भी मैंने बता दिया, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मैं बता दूंगा। जो छुट्टियों में स्टूडेंट्स काम करते हैं उनको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को समर ब्रेक होती है, जो यूनिवर्सिटी में जो समर ब्रेक के डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट टाइमिंग्स होती है, मतलब डिफरेंट डेट्स होती हैं, एग्जैक्ट डेट्स अब हर यूनिवर्सिटी की सेम नहीं होती। तो उन यूनिवर्सिटी की जो डेट्स हैं वो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी डेट्स हैं। उन डेट्स में क्या होता है कि आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। इसी तरह दिसंबर न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं, मेरे ख्याल से 2 वीक्स की होती है, इसमें भी आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। इसी तरह एक और ब्रेक होती है जिसको कहते हैं ईस्टर ब्रेक, उसमें भी आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। तो इस तरह की काफ़ी सारी ब्रेक्स आती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। और फुल टाइम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम वो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।